नमस्कार, मैं रमेश त्रिपाठी। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर ज़रूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर ज़रूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। अब बिना पक्का मकान वाले परिवारों का घर का सपना होने वाला है पूरा। जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने ऑफिशियल चैनल बाहुबली न्यूज़ पर दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात यहां से प्राप्त करते हैं। आज की इस खास अपडेट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो लाखों गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। ये खबर जुड़ी है प्रधानमंत्री आवास योजना से, उस योजना से जिसका उद्देश्य देश के हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर रखा है और अभी तक आपके बैंक खाते में पहली किस्त नहीं आई है तो ये अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर किन कारणों से पहली किस्त रुक जाती है, किन लोगों ने पहली किस्त रुक जाती है और इन किस्त रुक जाती है को पहली किस्त मिल चुकी है, किन लोगों को जल्द मिलने वाली है और आप अपने मोबाइल से ही कैसे ये जाँच सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आम आदमी के लिए पक्का घर बनाना एक बहुत बड़ा सपना बन गया है, ऐसे में सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाखों परिवारों को अब तक पक्के मकान मिल चुके हैं और लाखों लोगों के मकान निर्माण की प्रक्रिया जारी है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवेदन तो कर दिया है, उनका आवेदन स्वीकृत भी हो चुका है, लेकिन किसी कारण से उन्हें पहली किस्त नहीं मिल पाई है। ऐसे सभी लोगों के लिए अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए इस योजना को और तेज गति से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और अब करोड़ों नए घरों को मंजूरी भी दे दी गई है। दरअसल सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को और विस्तारित किया गया है। पहले चरण में लाखों परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन कई ऐसे परिवार रह गए थे जो पात्र होने के बावजूद किसी कारण से सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। अब सरकार ने दूसरे चरण का विस्तार करते हुए उन सभी परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया है जो पहले लाभ से वंचित रह गए थे। यही वजह है कि अब करोड़ों नए घरों को मंजूरी दी गई है और आने वाले वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये करने के बाद को बाती जानकारी शामिल करने के पास ये करोड़ 5 करते हुए नजर आको पास्त भरताना धारता के बाद को धरती धती धतीत रहा धतीत पार्तीत रहा फैसला केवल एक सरकारी घोषणा नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के विकास की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। जब किसी गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिलता है तो केवल उसकी रहने की समस्या ही समाप्त नहीं होती, बल्कि उसके जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आता है। बरसात में टपकती छत से छुटकारा मिलता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित वातावरण मिलता है और परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बात की जिसका इंतजार लाखों लोगों को है, और वो है पहली किस्त की राशि। पहले इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में जो राशि दी जाती थी वो काफ़ी कम थी और कई बार लोगों को घर निर्माण शुरू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने इस राशि को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। पहले जहां पहली किस्त लगभग 24,000 रुपये के आसपास मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर लगभग 60,000 रुपये तक कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी इसलिए की गई है क्योंकि आज के समय में निर्माण सामग्री की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। सीमेंट, ईंट, रेत और सरिया जैसी चीज़ें पहले की तुलना में काफ़ी महंगी हो गई हैं। ऐसे में अगर लाभार्थियों को शुरुआत में पर्याप्त राशि नहीं मिलती तो मकान निर्माण शुरू करना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने समस्या को समझते हुए पहली किस्त की राशि बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी है ताकि लाभार्थी आसानी से अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कर सकें। ये राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ताकि बीच में किसी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना ना रहे। जब पहली किस्त खाते में पहुंचती है तो लाभार्थी तुरंत अपने मकान का निर्माण शुरू कर सकता है। इसके बाद जब मकान का निर्माण आधा पूरा हो जाता है तो दूसरी किस्त जारी की जाती है और अंतिम चरण पूरा होने पर तीसरी किस्त भी लाभार्थी को मिल जाती है। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहायता राशि भी अलग अलग निर्धारित की गई है। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को कुल मिलाकर लगभग 1,20,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इससे अधिक राशि मिलती है क्योंकि वहां निर्माण कार्य करना अधिक कठिन और महंगा होता है। इसके अलावा सरकार की ओर से मनरेगा के तहत भी मजदूरी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे घर बनाने में श्रम लागत कम हो जाती है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर किन लोगों को पहली किस्त अभी तक नहीं मिली है और उन्हें कब मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि लाभार्थी का नाम सूची में तो होता है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से भुगतान रुक जाता है। उदाहरण के लिए, अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, अगर केवाईसी पूरी नहीं हुई है या बैंक खाते में कोई त्रुटि है तो भुगतान रोक दिया जाता है। इसी तरह कई बार आवेदन में दी गई जानकारी और आधार कार्ड की जानकारी में अंतर होने के कारण भी भुगतान प्रक्रिया रुक सकती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि लाभार्थी समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति जांचते रहें और सुनिश्चित करें कि उनके बैंक खाते की सभी जानकारी सही है। अब हम बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लाभार्थी सूची में है या नहीं। आज के डिजिटल युग में ये काम बहुत आसान हो गया है और आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही ये बात प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको आवास सॉफ्ट नाम का एक विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट सेक्शन खुल जाएगा, जहां आपको सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स का विकल्प मिलेगा। सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन नाम का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प को चुनने के बाद आपको अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ये प्रक्रिया पूरी करेंगे, आपके सामने आपके गांव की पूरी लाभार्थी सूची खुल जाएगी। इस सूची में आप आसानी से अपना नाम खोज सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। अगर आपका नाम इस सूची में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है और आपको योजना का लाभ मिलना तय है। इसके बाद जैसे ही भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी, पहली किस्त सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय समय पर नई लाभार्थी सूचियां जारी की जाती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी नाम सूची में अपडेट होने में थोड़ा समय लग जाता है। कई लाभार्थियों के साथ ये भी देखा गया है कि उनका नाम पहले सूची में होता है लेकिन बाद में किसी कारण से हट जाता है। ऐसा आमतौर पर केवाईसी अधूरी होने, आधार बैंक लिंक ना होने या दस्तावेजों में त्रुटि होने के कारण होता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि लाभार्थी समय समय पर अपने दस्तावेजों की जांच करते रहें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है। अगर कोई समस्या आती है तो आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करके भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल मकान बनवाना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना भी है। जब किसी गांव में बड़ी संख्या में नए मकान बनते हैं तो वहां निर्माण कार्य के कारण रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। स्थानीय मजदूरों को काम मिलता है, निर्माण सामग्री की मांग बढ़ती है और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यही कारण है कि इस योजना को ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में देश के हर पात्र परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए लगातार नए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं और राज्यों को भी नए आवंटन दिए जा रहे हैं ताकि निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो सके। अगर आपने आवेदन किया है और अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है तो धैर्य रखें और अपने आवेदन की स्थिति जांचते रहें, क्योंकि बहुत जल्द आपके बैंक खाते में भी पहली किस्त की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है उनके लिए भी ये जरूरी है कि वे समय पर अपने मकान का निर्माण कार्य पूरा करें ताकि अगली किस्त जारी हो सके। कई बार ऐसा होता है कि लाभार्थी पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं करते और इसी कारण अगली किस्त में देरी हो जाती है। इसीलिए जैसे ही पहली किस्त मिले, निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए और तय समय सीमा के भीतर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने सभी बातें ऑनलाइन उपलब्ध कर दी हैं ताकि लाभार्थी स्वयं अपने आवेदन की स्थिति और भुगतान की जानकारी देख सकें। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर रोक लगती है, बल्कि लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अवसर मिलता है। आज के समय में मोबाइल फोन के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे ये जान सकता है कि उसे योजना का लाभ मिला है या नहीं। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं या इस योजना के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये योजना लाखों गरीब परिवारों के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही है और आने वाले समय में इससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार की ये पहल केवल एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। साथियों, अगर आपने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, केवाईसी पूरी है और आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही है। इसके बाद समय समय पर लाभार्थी की सूची और भुगतान स्थिति की जांच करते रहें। जैसे ही आपका आवेदन पूरी तरह सत्यापित हो जाएगा, पहली किस्त की राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि ये विस्तृत अपडेट आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात समझने में मदद करेगी। अगर आपके गांव में भी किसी ने इस योजना के लिए आवेदन किया है और उन्हें अभी तक अपडेट नहीं है तो ये बात उनके साथ जरूर साझा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। सरकार की योजनाओं की सही अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार अपडेट के अभाव में लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं।